हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 के, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8। सो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना अगर आप चाहते हैं। देखो, केवल देखने से काम नहीं चलता। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए इस चैप्टर में, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको समझना है, तो उसके लिए सिर्फ इतना कर लीजिए। चाहे आप नॉर्मल स्पीड पे देख रहे हो या 1.5 स्पीड पे या 2K स्पीड पे, ठीक है। सो आपको एक काम तो ज़रूर करना है कि अपनी पेंसिल को पेंसिल और कॉपी को लेकर बैठना है, नोटबुक को लेकर बैठना है, जैसे कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो पूरे तरीके से आपको उतरना चाहिए माइंड में। ओके, सो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया था। सो नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, बट क्या कहा है क्वेश्चन में। एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ थिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इज़ टू मेड इन फॉर्म बॉक्स विदाउट टॉप। आपको क्या है, एक शीट दी गया है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ आपको गिवन है 45 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, एक मेड इनटू द बॉक्स, आपको बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप का, उसके ऊपर ढक्कन नहीं है। सो बाय कटिंग द स्क्वायर ईच कॉर्नर, आपको क्या करना है, उस जैसे मैं साथ के साथ बना देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से बेहतर क्लियर। सर हमारे पास एक सीट है लाइक दिस, ठीक है, ये एक सीट है और इस सीट से आपने क्या किया है, सीट का साइज़ आपको ऑलरेडी गिवन है। सीट में आपको जैसे साइड दे रखे कि वो 45 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर ये साइज दे रखा है, ठीक है। सो अभी हमसे क्या आगे क्या कहा है कि आपने क्या किया है, कॉर्नर से स्क्वायर कट किया है। यहाँ इनके एवरी कॉर्नर से आपने क्या किया, स्क्वायर कट कर लिया है, ठीक है। ये स्क्वायर आपने कट कर लिया है, ठीक है। एक्स 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 सेंटीमीटर का ये हमने मान के चला। अभी मैं नोट करूँगा कि एक्स सेंटीमीटर का हमने स्क्वायर कट कर लिया। ओके, सो अभी आपसे कहा कटिंग स्क्वायर ईच ऑफ द कॉर्नर फोल्डिंग अप टू फ्लॉप्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट और कट सो दैट द वॉल्यूम ऑफ इज मैक्सिमम। यानी आपको क्या करना है, वॉल्यूम उसका मैक्सिमम दिखाना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था वैसा ही, ठीक है। सो यहाँ पर भी सिंपल है कि सर हमने क्या कहा, यहाँ पर जो माना पहले वो लिखेंगे, लेट कटिंग ऑफ स्क्वायर साइड इज एक्स सेंटीमीटर। हमने कह दिया कि माना हमने कि ये जो स्क्वायर कट किया है उसका साइज़ जो है क्या है, एक्स सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। ये सेम साइड के हमने चारों कॉर्नर से कट कर लिया है। ओके ना, अभी हमें क्या करना है, देखो ये आपको ऑलरेडी टोटल दे रखा था 45, बट जब आपने स्क्वायर कट कर लिया सो आपके पास ये जो साइड बचेगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कट करने के बाद आफ्टर कटिंग, सो 45 माइनस के 2x इसलिए क्योंकि एक लेफ़्ट से आपने इधर से आपने x कट किया और इधर से भी आपने x कट किया। सेम एज ये तो हमारा लेंथ हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं L इक्वल्स टू 45 माइनस 2x सेंटीमीटर एंड जो ब्रेथ होगा, ब्रेथ भी सर सेम एज ये 24 है। सो ये हमारा, अगर हम ओनली फॉर दिस इस साइड की बात करें, 24 माइनस का 2x हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। सो ब्रेथ हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 24 माइनस 2x सेंटीमीटर एंड देन हाइट क्या होगा, हाइट तो सर x सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि अब जब कट करेंगे उसी को तो आप फोल्ड करेंगे, इसको कट करके आप फोल्ड करेंगे। सो फोल्ड करके आप जो है बॉक्स बनाएंगे बिना टॉप का। इतनी बात आपने बेसिकली समझ ली है क्वेश्चन में, और इससे आगे की बातें आपको बताना है कि जो वॉल्यूम है आपको मैक्सिमम शो करना है। सो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। बॉक्स आपका क्या है, क्यूबॉइड के बेस का साइज़ का है। आप क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स वी इज इक्वल्स टू LBH in the sense sir 45 minus 2x into 24 minus 2x into x,
ठीक है। सो आपने क्या किया सर 45 माइनस 2x एंड x का मल्टीप्लाई कर लिया 24x माइनस 2x स्क्वायर एंड देन सर ये मेरा v है। अब हम यहाँ पर हम क्या कहेंगे सर, ये वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाने के लिए पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वी डैश फाइंड करिए। वी डैश फाइंड करने के लिए फर्स्ट इंटू सेकेंड हो गया सर 45 माइनस 2x सेम एज एंड 42x को हम क्या लिखेंगे 24x को 24x इंटू 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x प्लस। नाउ नेक्स्ट अभी सेकेंड को हम सेम एज लिखेंगे 24x माइनस 2x स्क्वायर एंड देन आप क्या करेंगे कि सर हमारे पास जो 45 है 0 हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 ये। सो नाउ नेक्स्ट वी डैश। अभी आपके पास क्या रह गया है उसे नोट करिएगा। सर हमारे पास जो वैल्यू रिमेनिंग है वो है 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 4x प्लस 24x माइनस 2x स्क्वायर इंटू 2। सो माइनस 2 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ओके सो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सर हमें वी डैश फाइंड कर लिया। वी डैश फाइंड करने के बाद हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सर सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे सर, हमारे पास एक ऑप्शन बचता है वो ये कि हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लें, पहले सिंप्लीफाई कर लें, देन हम जो है जीरो के इक्वल पुट करेंगे। ओके सो यहाँ पर हमने क्या किया वी डैश एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 24 माइनस 4x इंटू 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस माइनस प्लस एंड 8x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा सर माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सो 48x माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर वी डैश। हम यहाँ पर 45 का मल्टीप्लाई करेंगे सो 4 यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 5 जा 45 इंटू 24 सो दैट 9 इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे 120 एंड 9 12 जा 108 इंटू 0 सो वी कैन से 1080 माइनस सर ये हो जाएगा हमारा 45 4 जा 180x एंड देन यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास। देखिए और भी आसान बन रहा है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई ना भी करें तो भी चल जाएगा, अदरवाइज़ आपने कर लिया है तो डोंट वरी। जैसे अब हम इसे कह सकते हैं सर 48x एंड माइनस 48x सो ये मेरा बन जाएगा 96x एंड प्लस के 12x स्क्वायर। अभी आपने क्या करना है पुट करना है पुट वी डैश एक्स को 0 पे क्यों पुट कर रहे हो भाई, क्रिटिकल पॉइंट एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास अच्छा ये दोनों ये भी हमारा क्या था ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे सर ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 96x माइनस 180। अच्छा अगर हम चाहते तो ऐड कर लेते बट अभी मैंने नहीं ऐड किया, करना चाहें तो कर सकते हैं। माइनस ये हो जाएगा 1080 इज इक्वल्स टू 0। देन आपने 12 कॉमन लिया सो एक्स स्क्वायर माइनस अभी हमारे पास 9 8 जा 12 9 जा ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 12 8 जा 96 ठीक है। और यहाँ पर हमारे बचा x माइनस अभी आपने 12 फिर से कॉमन लिया ये 180 में से। सो 180 में से 12 कॉमन इन द सेंस सर आपने डिवाइड किया है। सो 1 इंटू 6 5 15 टाइम्स जाएगा सो 15x माइनस 9 इंटू 0 देन व्हाट इज़ रिमेनिंग, जो रिमेनिंग है उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और ये 12 भाग डिवाइड में जाएगा सो एक्स स्क्वायर। अभी आप एक काम करिएगा 90 का ऐसा फैक्टर करिएगा कि हमारा कितना बनना चाहिए एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 15 और 8 15 और 8 हमारा हो जाएगा सर 23 ठीक है। और
ये हमारे पास है माइनस, सॉरी ये हमारा प्लस में था तो ये प्लस में रहेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये प्लस में था ना, सो प्लस में रहेगा। सो प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। अभी हमें क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है सर? हम 90 के ऐसे फैक्टर करें कि 23 आना चाहिए। सो 90 के ऐसे फैक्टर करेंगे अच्छा 19। सो 8 5 जा, यस सर 8 5 जा बन तो रहा था। सो ऑलरेडी कॉमन था, हम उसको बिल्कुल हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया माइनस माइनस को, अदरवाइज़ हम जो है 8 18 5 जा 90, नहीं वो 15 था, ये 8 था। सो आप अगर ऐड करेंगे तो अब आप देख पाएंगे 18 5 जा 90 बनता है। सो वी कैन से एक्स स्क्वायर माइनस 18x एंड माइनस 5x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लीजिएगा, सो x कॉमन तो x माइनस 18 एंड देन माइनस 5 कॉमन, x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। देन x माइनस 18 is equals to x minus 5 is equals to 0, x equals to 5 and 18। ठीक है, ये हमारे पास x equals to 5 and 18 आ चुका है। अभी आपको करना क्या है इस सर, अब हमें ये जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं ये हमारे क्या हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट इनमें से कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, उसके लिए हमें क्या करना होगा। पहले हमने जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे थे, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि हमारे पास एक क्या था भाई, एक मिनट वेट करिए, थोड़ा सा ये स्क्वायर शेप में लग रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। कुछ लाइक दिस, इस टाइप का हमारे पास क्या था, रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल के आपने चारों तरफ से कॉर्नर से काटा था एक्स साइज़ का। सो उसके लिए आपने क्या लिया, अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इफ़ आप कंसीडर कर लो, इफ़ एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास जो साइड आई हैं वो आई हैं एक्स इक्वल्स टू 5 और 18, ठीक है। सो हमने एक्स इक्वल्स टू 18 कंसीडर कर लिया, एक्स इक्वल्स टू 18 हमने मान लिया। सो आप मुझे ये बताइए, हाइट तो आप कह दोगे, बट जब हम बात करेंगे लेंथ की या ब्रेथ की, सो व्हाट इज़ द लेंथ, आप कहेंगे सर लेंथ हमारा था 45, ये टोटल था तो ये था 45 माइनस 2x, ठीक है, और ब्रेथ हमारा था 24 माइनस के 2x। सो जब आप लेंथ फाइंड करेंगे तो 45 माइनस के 2x इंटू 18 यानी 45 माइनस के 36 इज इक्वल्स टू, आप इजीली माइनस करेंगे सो ये आ जाएगा 9। ठीक है सर, हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है लेंथ, बट ब्रेथ हमारा क्या है 24 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपने 18 पुट किया। सो 24 माइनस के 36 आप माइनस करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। जबकि आपकी जो लेंथ होती है, लेंथ विथ हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो आप लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। भाई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जब पॉसिबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 18 पुट करने पर आप इसकी ब्रेथ पॉसिबल नहीं है, लेंथ पॉसिबल है, हाइट भी हम कह सकते हैं पॉसिबल है, बट ब्रेथ पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से सर दिस नेगलेक्ट कर देंगे 18 को, या 18 नेगलेक्ट हो जाएगा तो फिर हमारे पास ओनली क्या बचता है 5 बचता है। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, 5 बचता है तो फिर एक्स की वैल्यू 5 ही होगा, है ना, जो स्क्वायर होगा वो 5 ही होगा। लेकिन ये आपको दिखाना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। वॉल्यूम मैक्सिमम कब दिखाओगे, आपने वी डैश ए ओनली फॉर 1 टाइम्स किया है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है उसे नोट कर लो। ये हमारे पास वैल्यू आई थी एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90। ये सिंप्लीफाई करने के बाद आया था वी डैश का वैल्यू। आप इसमें क्या करिए, वंस अगेन वी डबल डैश एक्स कर दीजिए, 2x माइनस के 23 ये रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास इनटू में और भी कुछ चल रहा था शायद, मुझे लगता है, मैं एक बार देख लेता हूँ ऊपर। हाँ जी, देखो ये 12 चल रहा था इनटू में, भाई यही तो था, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके मैंने अभी ये नोट किया, बट सर इसके इनटू में 12 भी था, तो कोई नहीं, हम यहाँ पर 12 भी मेंशन कर लेते हैं। तो सर इसमें 12 भी चल रहा था, 12 हमने ऐड कर लिया।
ओके, सो वी डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 12 इंटू में 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी 5 रहेगी, क्योंकि अब हमने एक्स की वैल्यू 5 कंसीडर की है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 ही रह गई है। सो 23, और यहाँ कहेंगे वी डबल डैश एक्स 12 माइनस 10 माइनस 23, एंड देन वी डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू माइनस के 13, देन वी कैन से सर दिस इज़ नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो हम कह देंगे एक्स इक्वल्स टू 5 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सिंपल मैक्सिमा। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया तो ये एक्स का वैल्यू हो गया भाई। अब एक्स का वैल्यू ही तो हमें बताना था, क्योंकि एक्स क्या है, वो 5 सेंटीमीटर का कटिंग स्क्वायर है। सो दैट यही हमारा क्या है, एक्स की वैल्यू है, ये हमको फाइंड करना था। और आपको पता है कि एट एक्स इक्वल्स टू 5 वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो माय डियर फ्रेंड, आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।